So, hello everyone. So, let's start the Python data handling video. In this video, we'll talk about all the data handling and all that. So, let's start. So, first, I will write some data types. Which data types you'll study? First, we'll study about numbers. Numbers or numeric. इस डेटा टाइप के अंदर क्या क्या आता है? पहले आता है इंटीजर्स, जिसे हम कहते हैं 1, 2, 3, ये सब इंटीजर्स में आते हैं। दूसरे आते हैं, पहला इंटीजर हो गया, उसके बाद बुलियन। बुलियन आप सबको पता है, ट्रू, फॉल्स, नन। नन टाइप का आता है शायद तक ये, हाँ, नन बुलियन टाइप, उस लीव दैट। देन फ्लोट। फ्लोट में क्या आता है? जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज होते हैं, लाइक 2.3, 2.0, ये हो गया फ्लोट में। ये न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर आता है, ठीक है, ये अलग से कोई डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर्स, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं a इक्वल टू 0 + 3j, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे डेटा टाइप के बारे में, जिसे कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम लाइक पाइथन के डेटा टाइप में, मैं यहाँ पे पाइथन का एक कोड लेता हूँ, ठीक है। अरे यार छोड़ो, हाँ, पाइथन, ठीक है। हाँ, तो पाइथन में मैं यहाँ पे लाइक लिख सकता हूँ आईडी देखने के लिए, डेटा टाइप की क्या क्या आईडी है। लाइक एक मेमोरी एलोकेशन दी जाती है, हर एक डेटा नंबर, कुछ हर चीज को एक एलोकेशन दी जाती है। जैसे एक को एक अलग मेमोरी एलोकेशन दी जाएगी, मेमोरी में स्थान, उसको बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं। हाँ, आईडी ऑफ 1 क्या होता है, आईडी ऑफ 1.0 क्या होता है। देखो, आप सब लोगों को पता है कि 1 और 1.0 दोनों सेम है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 इक्वल टू 1.0, ये कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, 1 और 1.0 के बीच में, ये 2 दिखाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन इनके आईडी अलग अलग है, तो ये ध्यान रखना, हर एक थोड़ी सी भी चीज चेंज हुई तो आईडी अलग हो। यहाँ पे आईडी अलग क्यों है? इनकी डेटा टाइप्स अलग है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप 1, तो ये मेरे को बता देगा कि ये इंटीजर का है। मैं यहाँ पे टाइप 1.0 बोलूंगा तो बता देगा ये फ्लोट टाइप का है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट नंबर्स। देन कम्स स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या होता है? एनीथिंग एनक्लोज्ड इन ए डबल कोटेशन मार्क इज कॉल्ड स्ट्रिंग। चाहे वो स्पेस हो गया, मैं यहाँ पे हाई लिख दूंगा तो ये एक स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग में इंडेक्स वैल्यू होता है। इंडेक्स वैल्यू समझते हो सब? ये मैं एक नया प्रोग्राम बना देता हूँ, test.py, test7.py, ओके, ठीक है। मैं ये प्रोग्राम लिख रहा हूँ ताकि बस हम आप लोगों को इंडेक्स समझ में आए, ठीक है। मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज 0, 1
यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर दूंगा इक्वल टू स्कूल, ठीक है, बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए। ये क्या करता है, ये लेंथ फंक्शन है, ये ए का लेंथ बता देगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 फॉर आई इन रेंज 0, a। इस सब के लूप वूप के बारे में आगे बात करेंगे। लाइक प्रिंट हमें इंडेक्स से कैसे, लाइक हम मैं इंडेक्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। कॉमा तो प्रोग्राम क्या करेगा, रन करता है। हाँ, ओके 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 ओके, मैं पे ये दे दिया जो कि स्ट्रिंग में बी देना चाहिए था, SCHON। अब अगर हम यहाँ पे ड्राई रन करेंगे क्या होगा, फॉर आई इन रेंज 0, इंडेक्स 0 में क्या है S, फिर आएगा 1, इंडेक्स 1 में क्या है C, फिर आएगा 2, इंडेक्स 2 में क्या है H, फिर आएगा 3, इंडेक्स 3 में क्या है O, फिर आएगा 4, इंडेक्स 4 में क्या है O, इंडेक्स 5 में क्या है L, ठीक है। उस हिसाब से इंडेक्स होता है। लाइक मैं अगर बताऊं इंडेक्स के बारे में, जैसे ये स्कूल हो गया, ठीक है, एस एस का इंडेक्स 0, C का 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, इसका वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि 0 ऑलरेडी असाइंड है, ठीक है। यहाँ पे एस का वैल्यू -6, C का वैल्यू -5, H का वैल्यू -4, O -3 -2 -1। यहाँ पे बोलेंगे 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, 0 यहाँ से असाइन हो चुका है तो यहाँ पे -1 से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग पार्ट कंप्लीटेड। सो नेक्स्ट कम लिस्ट एंड टपल्स। अभी के लिए लिस्ट एंड टपल्स दोनों एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा एक ही डिफरेंस है दोनों में, उसके बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है। लिस्ट में भी हम स्ट्रिंग जैसा कर सकते हैं। लिस्ट इज एनीथिंग एनक्लोज्ड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड लिस्ट, जैसे 1, 2, 3, 4, ये हो गया हमारा लिस्ट। टपल्स सेम है, बस कर्ली ब्रैकेट, सॉरी सर्कुलर राउंड ब्रैकेट, 2, 3, 4, ये हो गया लिस्ट, ये हो गया टपल, ठीक है। यहाँ पे भी इंडेक्स काम आता है, जैसे ही स्ट्रिंग में इंडेक्स होता है, ये 0 इंडेक्स हो गया, वैसे वैसे ही लिस्ट में और टपल में काम आता है इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया था इंडेक्स के बारे में। अगर मैं माइनस इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी -1। अगर मैं ये करूँ ओके, आई नो, अंडरस्टूड सॉरी, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेंथ आ जाएगा 6, नहीं 5 आएगा लेंथ, तो मैं यहाँ पे -6 करूँगा, -6 से 0 -1 तक वैल्यू। ये हमारा एरर सॉल्विंग और डिबगिंग पार्ट हो जाता है, जब हम कोई भी एरर आता है तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। छोड़ो,
माय मिस्टेक। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी ध्यान देते हैं ये सब। ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था वो सब अलग चैप्टर में आएगा, लाइक लिस्ट और टपल्स का स्पेसिफिक चैप्टर है, उसमें आएगा ये सब। ठीक है, उसके बाद आता है 4 नंबर, सेट्स। ठीक है, सेट्स में क्या होता है, ये ये भी लिस्ट एंड टपल टाइप है। इसमें कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेट। 5वां नंबर डिक्शनरी होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम डिक्शनरी में कोई भी वर्ड सर्च करते हैं तो वर्ड के साथ मीनिंग होता है, वैसे ही इसमें है। जैसे मैं वो लिख लूंगा ए और 1, तो अगर मैं एक्सेस करूं, अगर मैं ए को एक्सेस करूं तो 1 दिखाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले ले, ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड है, तो मैं यूजर नेम को एक्सेस करूं तो पासवर्ड दिखाएगा, राइट। ये इसका की है और ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं ए इक्वल टू, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो बैकग्राउंड नॉइस वगैरह उसकी इशू आ गई थी। ठीक है, तो फिर मैं वैल्यू डिक्शनरी की बात कर रहा था, वो एरर इसलिए आ रहा था वो प्रिंट क्यों नहीं हो रहा था, मैंने प्रिंट का कमांड ही नहीं दिया था। ठीक है, उस समय भी वही हुआ था शायद तक। तो ए में मैंने एक डिक्शनरी स्टोर किया, डिक्शनरी में एक की है। ठीक है, उसकी वैल्यू 1 है, की मतलब लाइक एक तरह से वेरिएबल ही ले लो। ठीक है, बस समझने के लिए, वेरिएबल नहीं की है। ठीक है, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है 1, तो अगर हम इसको एक्सेस करेंगे तो उसकी वैल्यू दिखा देगा। ये होता है डिक्शनरी। ठीक है, अभी हमारा डेटा टाइप जो है, ऑल डेटा टाइप्स आर कंप्लीटेड। ठीक है, अगर कुछ डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, उसको मिटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हम्म, हाँ, रिलेशनल ऑपरेटर। मैं ये क्या, ये जो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, ये आता है सब रिलेशनल ऑपरेटर में। लाइक एक हम दो दो इक्वल टू क्यों देते हैं, देखो इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर हम ए इक्वल टू बी दे देंगे तो हम लोग ए और बी को कंपेयर नहीं कर रहे, हम ए को बी की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, वो एरर, वो गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगा। उसको हम एक टाइप का एरर बोलते हैं, लॉजिकल एरर, जब हमारा लॉजिक फेल होता है। ठीक है, कुछ कंपैरिजन कर देते हैं। ए ग्रेटर देन, वेट, स्ट्रिंग में करते हैं, ए ग्रेटर देन बी। फॉल्स क्यों फॉल्स आया, दोनों के एस की वैल्यू
कैलकुलेट हो रही थी। ए की वैल्यू, एस की वैल्यू है 97 और बी की 98। 98 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 97, सो फॉल्स है, ठीक है। और अगर हम देखें 1.0 ग्रेटर देन 1.3, फॉल्स, ठीक है। और एक है इक्वल टू नॉन इक्वल टू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देख लूँ इक्वल टू क्या 1.0 1.3 के इक्वल टू है, दोनों इक्वल है कि नहीं, तो ये दिखाएगा फॉल्स, एब्सोल्युटली नॉट इक्वल। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे नॉट इक्वल टू, तो ये दिखाएगा ट्रू, मतलब 1.0 1.3 के इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग चीज, ठीक है। और एक आता है, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, मैं मारू, ये शायद तक मैंने सिंटेक्स गलत लिख दिया, ये आप देख सकते हो, पहले साइन आएगा लेस देन का, ठीक है, उसके बाद इसका, ये देखो फॉल्स आया। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन, मतलब ये पूछा है कि 1.0 ये लेस है या फिर इक्वल टू है 1.3 के, तो मेरे को हाँ कि नहीं बताओ। ये बोला नहीं है, या वो लेस देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, लेकिन 1.0 1.3 से छोटा है, मतलब सॉरी वो पहला वाला ग्रेटर देन था, ठीक है, 1.3 से छोटा है, तो फिर ये बोल रहा है कि 1.0 अगर 1.3 से छोटा है या इक्वल टू है, तो मेरे को हाँ कि नहीं बोलो, तो इसने बोला हाँ सही है, ठीक है। और ये बात याद रखना, जब हम यूज करते हैं फ्लोट और रिलेशनल ऑपरेटर्स को, तो कुछ बहुत गंदा वाला सीन हो जाता है। लाइक देखो मैं यूज करके बता रहा हूँ, 1 a इक्वल टू 1.0 प्लस 1.0 प्लस 1.0, 3.0 हो गया, ठीक है। अगर मैं करूं a इक्वल टू 3.0, ये ट्रू दिखा रहा है, बट अर्लियर वर्जन में क्या होता था, इसकी वैल्यू कुछ अलग ही स्टोर होती थी, ठीक है, 3.0077 समथिंग वैसा कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्टोर होता था, तो ये फॉल्स दिखाता था। लेकिन अभी रिसेंट वर्जन में ये चीज चेंज हुई है, ठीक है। सो नेक्स्ट कम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या क्या है, इज एंड इज नॉट, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। अब आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इसमें आता है इज एंड इज नॉट, ठीक है। इज या इज नॉट एक्चुअली सेम है डबल इक्वल टू पे। इज और इज नॉट किस बेसिस पे करता है, मोस्ट प्रोबेबली इज एंड इज नॉट करता है बेसिस ऑफ आईडी। मैंने आईडी दिखाई थी यहाँ पे, ठीक है, स्लाइड चेंज में भी बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे अगर हम मारे 1 इक्वल टू 1.0, ये क्या दिखाएगा, ट्रू। लेकिन अगर हम मारे 1 ईच 1.0, ये फॉल्स दिखाएगा, क्योंकि ये इसको इग्नोर करो, ठीक है, दिस इज नो एरर, ये बस वार्निंग है, ठीक है, ये बस ऐसे ही आता है। तो यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि दोनों की आईडी अलग है, एज यू हैव सीन हियर, ठीक है। सेम गोज विथ यूजर इनपुट। अगर हम कोई भी लिस्ट को इसमें डालें, इज में, या फिर कोई भी टपल्स को, या फिर कोई भी डिक्शनरी भी हो जाए, या फिर कौन कौन से केस में दिखाएगा फॉल्स, मैं बता रहा हूँ, डिक्शनरी भी हो जाए या फिर कोई यूजर इनपुट कर रहा है, तब भी ये फॉल्स दिखाएगा। जैसे हम दिखा रहे 1.a इज 3.0, फॉल्स, देखिए, क्योंकि दोनों की आईडी अलग अलग सेव हुई है। मैंने जब कहा था ना, ये अगर मैं कर दूं a इक्वल टू 1, a इज 1, ट्रू दिखा रहा है, लेकिन मैंने कहा था कि ये जो क्या बोलते हैं इसको, फ्लोट के साथ अलग केस होता है, ये उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेव करता है। तो मैं अगर इन तीनों को सेव करूं तो 3.0 हो रहा है, लेकिन ये 3.0 नहीं है, ये 3.00001 है, ठीक है। तो फिर इसकी आईडी और 3.0 की आईडी अलग अलग होगी, इसलिए ये फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है। सो दैट्स क्लियर ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है।
सॉरी, आइडेंटिटी ऑपरेटर, सेटा इज एंड इज नॉट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। इज नॉट का वैल्यू अगर मैं दिखाऊं, क्या ए इज नॉट मतलब ए वन नहीं है। अगर ए वन नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ए वन है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये इज नॉट। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल में आता है और एंड नॉट। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और एंड नॉट। ठीक है, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर दोनों ट्रू होगा तो और ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, वो पहला वाला देख नहीं, और अगर दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो वो और ट्रू रिटर्न कर देगा। मतलब दो चीज हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में से ये वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स है। पहला वाला अगर उसने ट्रू देख लिया तो दूसरा वाले को जाने की जरूरत जाएगा ही, इसी को ही प्रिंट कर देगा। ठीक है, एंड में क्या होगा, वो दोनों को चेक करता है। अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों ट्रू नहीं होंगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर वो पहला वाला देख लिया फॉल्स है तो दूसरे वाले पे भी जाएगा, अगर ट्रू भी है तो दूसरे वाले पे जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला ट्रू है और ये वाला ट्रू है तो ये वाला वो रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है नॉट। ठीक है, नॉट वन क्या होगा? नॉट वन जीरो, क्योंकि वन की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज ट्रू। बुलियन लॉजिक चैप्टर में एज यू हैव रेड, वन की वैल्यू क्या आती है? ट्रू। एंड बाइनरी में, सॉरी, बाइनरी वैल्यू नहीं, बाइनरी बुलियन लॉजिक नहीं, सॉरी। ठीक है, वन की वैल्यू क्या होती है भाई? हाँ सॉरी। तो फिर वन की वैल्यू क्या आती है? ट्रू एंड जीरो की वैल्यू फॉल्स। अगर हम कंपेयर करने जाए कि अगर सबका मन में डाउट आया होगा कि ए इज इज सॉरी, ए और बी, यू विल आस्क मी, स्वयं यू हैव टोल्ड दैट और में ट्रू फॉल्स वगैरह दिखाता है, तो ये क्या? ए हम स्ट्रिंग की ट्रू फॉल्स की वैल्यू कैसे हम डिटरमाइन करें? ठीक है, एवरी स्ट्रिंग, एवरीथिंग इन स्ट्रिंग इज ट्रू। ठीक है, ये याद रखना। फ्लोट का केस भी हम लोग एक बार टेस्ट कर देते हैं। 1.0 और ए 1.0, सो फ्लोट की वैल्यू भी ट्रू ही होती है। ठीक है, उसमें किसी को डाउट नहीं है। अब 1, 5 और 6, 5 और 6, 5 रिटर्न कर रहा है, मतलब 5 मतलब जीरो। मैं अगर बोलने जाऊं बस, अगर जीरो की वैल्यू फॉल्स होती है, ठीक है, टी, एक बार देख लेते हैं हम। ट्रू मतलब जीरो की वैल्यू मतलब फॉल्स होती है और फॉल्स की वैल्यू फॉल्स होती है, बाकी सब कुछ भी दिखे वो सब ट्रू है। ठीक है, और के केस में मैं अगर शॉर्टकट वे बताऊं, और के केस में अगर पहला वाला वैल्यू ट्रू दिख रहा है तो पहला वाला वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर दूसरा वाला ट्रू है तो दूसरा वाला रिटर्न करेगा, अगर पहला वाला फॉल्स है तो वो दूसरे पे जाएगा, अगर दूसरा वाला ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा या फिर वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, अगर दूसरा वाला फॉल्स है, ठीक है, वो तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये हो गया और के बारे में। एंड में क्या होता है कि वो दोनों देखता है, पहला वाला ट्रू है, ठीक है, दूसरे वाले पे जा रहा है, हाँ, तो दूसरे वाले पे पहला वाला ट्रू ट्रू है, वो दूसरे वाले पे जा रहे हैं, दूसरा वाला अगर फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर दूसरा वाला ट्रू है तो दूसरे वाले की वैल्यू रिटर्न कर देगा, अगर पहला वाला ही ट्रू फॉल्स निकला तो लाइक फिर भी दूसरे वाले पे जाएगा। ठीक है, दूसरे मैं देख लेता हूँ एक बार। 0 एंड 1, 0, पहला वाला अगर फॉल्स है तो पहले वाले की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड में। और नॉट में क्या है? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू फॉल्स, नॉट फॉल्स ट्रू, जैसे नॉट वन फॉल्स, क्योंकि वन की वैल्यू ट्रू है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है, नॉट 5 और 6 ट्राई करते रहते हैं,
फॉल्स, ठीक है, क्योंकि 5 और 6 दोनों ही ट्रू है। और में ये 5 की वैल्यू रिटर्न करेगा विच इज ट्रू ऑलवेज एंड नॉट ट्रू फॉल्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। ये सब चीज देख लो एक बार, ठीक है। ये शायद तक हमने अपना कंप्लीट कर लिया ये चैप्टर का आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम देखेंगे इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के बारे में, ठीक है। हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा जो रिजल्ट आता है ना वो हमेशा बिगर डेटा टाइप में आता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 11 प्लस 2.0, float data type is greater than integer, so the value will return in the float data type, ठीक है। इसको बोलते हैं implicit conversion, ठीक है। समझ में आया? और एक्सप्लिसिट क्या है? अगर मैं लिख लूं यहाँ पे टाइप कास्टिंग का यूज करूं, लाइक टाइप को चेंज करने की यूज करूं, मुझे इंटीजर में ही चाहिए 11 प्लस 2.0 की वैल्यू, ठीक, क्या करेगा? इंटीजर में ही रिटर्न करेगा। हम इसको अगर ड्राई रन करें, पहले 11.2 फ्लोट में रिटर्न होगा 13.0 और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके 13 में कर देंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में आता है कुछ पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल। मैं यहाँ पे कवर नहीं, क्या क्या चीजें कवर नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। अरे सॉरी, मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर लाइक टच नहीं किया, तो उसको थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। अरिथमेटिक के ऑपरेटर्स लाइक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो सबको ही पता है, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? 2.0, क्योंकि ये जो है नॉर्मल डिवीजन है, नॉर्मल डिवीजन में हमेशा वैल्यू फ्लोट की रिटर्न होती है, ठीक है। 4, ये है फ्लोट डिवीजन, इसमें वैल्यू हमेशा इंटीजर डेटा टाइप में रिटर्न होती है। ये है 4 to 16, ये पावर है 4 to the power 2, ठीक है। ये एक हो गया। और क्या जानना है? और हाँ, 4%2 यहाँ पे रिमाइंडर रिटर्न होगा। 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। अब हम क्लासिफाई कर लेंगे। एक होता है यूनियरी अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक है बाइनरी। बाइनरी में क्या है? दो दो ऑपरेंड चाहिए, मतलब दो चीजें चाहिए। जैसे 4 और 2 दो हो गए, लेकिन यूनरी में एक ही चाहिए। जैसे मैं लिख दूं a इक्वल टू 1, a प्लस इक्वल टू 2, सॉरी, a प्लस इक्वल टू, तो ये a को अगर मैं देखूं तो ये क्या करेगा? a के साथ 2 प्लस कर देगा। यहाँ पे बस एक ही ऑपरेंड चाहिए होगा, वो है 2। वैसे ही माइनस का भी सेम, कैसे? a माइनस इक्वल टू 2, ठीक है। तो दो ही यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, वो होता है प्लस एंड माइनस, एंड बाकी जितने भी है वो सब बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, टू बी मोर एम्फसाइज, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल। मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ फिर से, वो गंदा हो गया था वो वाला। हाँ, तो मैं यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स के एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे पहला है मैथ, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। मैथ मैं फिर से भूल गया यार, पाइथन पहले लिखना होता है। हाँ, पाइथन अब आ गया। पहले हम जो मॉड्यूल फंक्शन लाइब्रेरी मॉड्यूल यूज कर रहे हैं उसको हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद हम उसके फंक्शंस वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहला आता है सेल, ठीक है। सेल में क्या होता है मैं अभी दिखा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जो सबसे लाइक हाईएस्ट इंटीजर वैल्यू होता है उसमें वो उसको रिटर्न कर देता है सेल में, ठीक है। हाँ, तो सेल में जैसे मैं लिखूंगा 1.03,
तो सब इसमें सबसे लाइक इसके आगे आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर इंटीजर कौन है? टू। तो ये टू रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसके बाद लिखूंगा एक है फ्लोर। तो 1.3 के अंदर जो सबसे बड़ा इंटीजर है उसको वो रिटर्न करेगा। तो ये दोनों हमने देख लिया, सेल और फ्लोर। उसके बाद स्क्वायर रूट, ठीक है। मैथ डॉट एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट ऑफ 4। फॉर एग्जाम्पल हमने 4 ले लिया। 2.0 ये फ्लोट में रिटर्न करता है वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मैथ डॉट एक्सपोनेंट। हाँ, मैथ डॉट एक्सपोनेंट 4 54 पॉइंट। ये log e रेज टू द पावर 2, ठीक है। ये वो उस चीज की वैल्यू है। इस ये ज्यादातर नहीं आता एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे हमें हमें पता है -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है, 1 के एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही होती है। तो हमें उसके लिए भी दिया गया है मैथ डॉट फैब्स FABS फॉर एग्जाम्पल -3 3.0, ठीक है। ये सब लाइक फ्लोट में वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, फ्लोर और सेल को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि फ्लोर और सेल इंटीजर रिटर्न करते हैं, ठीक है। हो गया। अब हमें देखना है पाव का। पाव का सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। मैथ डॉट पाव, ठीक है। यहाँ पे हम बेस ले लेंगे, बेस पावर एक्सपोनेंट 4 टू द पावर 2 प्रिंट करेगा। ये है बेस जो कि है 4 टू द पावर 2, ठीक है। और उसके बाद है रैंडम मॉड्यूल, रैंडम इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल में मैंने फर्स्ट जो प्रोग्राम दिखाया था उसमें मैंने रैंडम मॉड्यूल का यूज किया था, तो वहां पे आप देख सकते हैं। ओके ओके, नो इश्यूज। मैं जैसे ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये एरर्स दे रहा है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाऊंगा रैंडम मॉड्यूल कैसे काम करता है। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं रेंज यूज कर रहा था रैंडम की जगह, ठीक है। सो कभी कभी मैं भी हो जाता है, ठीक है। रैंडम डॉट रेंज 45, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, रैंडम नंबर 0 से 45 तक कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा हमें, हमारे लिए। उसके बाद आता है रैंडम डॉट रेंज 45, 100। ये 45 टू 100 के बीच कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट कर देगा, ठीक है। ठीक है, सो ये हो गया। तो रैंडम क्या करता है, 0.0 से 1.0 के अंदर कोई भी वैल्यू जनरेट करेगा। रैंडम, ठीक है। तो लाइक रैंड रेंज में हम लोग कोई भी एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसको रैंड रेंज में, और रैंडम में हम कोई वैल्यू प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली 0.0 से 1.0 तक कोई वैल्यू खुद भी उठा लेगा, ठीक है। हाँ, सो हो गया। और क्या था इसमें, जैसे हम कर सकते हैं, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा रैंडम
मतलब 1 से 10 तक। ठीक है, ये हो गया। सो इसमें और कुछ नहीं था। लाइक और एक है स्टैटिस्टिक मॉड्यूल। हम क्या करेंगे स्टैटिस्टिक मॉड्यूल में, वो आप बुक में भी देख सकते हो। एक लिस्ट डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही स्टैटिस्टिक्स के होते हैं मीन मीडियन मोड, ये स्टैटिस्टिक मॉड्यूल स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन में वो पूरे लिस्ट का मीन निकल जाएगा। स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन में वो पूरे लिस्ट का मीडियन निकल जाएगा, और स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड में वो पूरे लिस्ट का मोड निकल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप यू एंजॉय द वीडियो। सो ये